स्टूडेंट माई सेल्फ तनवीर सिंह। स्टूडेंट आपको सब्जेक्ट रहेगा इस सेम में इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग। दिस पेपर कोड इज BVN 503। यूनिट फर्स्ट। सबसे पहले हम इनकम टैक्स के ओवरव्यू के बारे में जानने लेते हैं कि इनकम टैक्स है क्या। देखिए, इनकम टैक्स इज एन इम्पोर्टेंट डायरेक्ट टैक्स। It is a prominent and most significant source of revenue of the government. The government needs money to maintain law and order in the country, safeguard the security of the country from foreign powers, and promote the welfare of the people. Since our government is wedded to the socialistic pattern of the society, it is the foremost duty of the government to bring out such welfare and development programs which will bridge the gap between rich and the poor. स्टूडेंट, गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ जो इनकम है वो टैक्स है। गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट कर करके सोशल वेलफेयर में इसका लगाती है। जैसे कि हमारे देश को चलाने में जो एक तरीके से खर्च आता है वह इसी टैक्स के ज़रिए भरा जाता है। हर साल सरकार, देश के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, अब वो अपने बजट में इनकम टैक्स के स्लैब के बारे में डिस्कस करते हैं। कभी ये स्लैब इंक्रीज हो जाता है तो कभी ये स्लैब डिक्रीज हो जाता है, यानी कम कर दिया जाता है। एक बात ये ध्यान देने वाली है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारत सरकार को टैक्स देता है। टैक्स देने के तरीके अलग अलग होते हैं। जो बिजनेस करते हैं वो अपना अलग से टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जो नौकरी में होते हैं उनकी सैलरी से टैक्स की रकम काटी जाती है। इस ब्लॉग में ये टैक्स की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। वैसे टैक्स तो बेसिकली दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो इसमें हम पढ़ेंगे यानी कि इनकम टैक्स, जो आपकी कमाई से सीधे जो सरकारी खजाना होता है उसमें जमा होता है। इसके लेने के लिए सरकार के कई तरीके होते हैं, जैसे सैलरी से कटता है, बैंक ब्याज के रूप में, किराया एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि आपका GST। इनकम टैक्स डिफरेंट तरीके से जो आमदनी वाले लोग हैं अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। आयकर टैक्स को इस तरह भी जस्टिफाई किया जाता है कि सरकार की तरफ से उसके अधिकार में रहने वाले नागरिकों को जो सेवाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, सुरक्षा, प्रशासनिक सर्विस एक्सेट्रा दी जाती है, उसके खर्चों को पूरा करने के लिए टैक्स की रकम ली जाती है। क्योंकि गवर्नमेंट को हॉस्पिटलिटी सुविधाएं देना, कॉलेज वगैरह, बिजली, पानी, सड़क, इन सब की सही ढंग से चलाने के लिए गवर्नमेंट को इनकम की ज़रूरत होती है और वो इनकम टैक्स के द्वारा कलेक्ट की जाती है। देखिए, जो भारतीय संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुसूची 7 में केंद्र सरकार को ऐसे व्यक्तियों से कर यानी टैक्स वसूलने का पावर दिया गया है
जिनकी कमाई का साधन कृषि कार्य के अलावा यानी एग्रीकल्चर के अलावा कोई दूसरे कार्यों से है, जिस पर कितना टैक्स लगाना है। ये आयकर कानून 1961 और इनकम टैक्स कानून 1962 में ये डीपली तरीके से डिस्कस किया गया है। All this requires mobilization of funds from various sources. These sources may be direct or indirect. Indirect tax, being a direct tax, is an important tool to achieve balanced socio-economic growth by providing concession and incentives in income tax for various development purposes. स्टूडेंट, इनकम टैक्स कौन से पर्सन इसके लिए लायबल है? हु इज़ लायबल टू पे इनकम टैक्स? एवरी पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर exceed the minimum taxable limit is liable to pay income tax during the current financial year on the income of the previous financial year at the rates applicable during the current financial year. एक लिमिट डिसाइड की गई है, जो टैक्स रेट है उस लिमिट से यदि उसकी कमाई ज़्यादा है तो टैक्स के लिए वो लायबल है। स्टूडेंट, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। भारत में इनकम टैक्स को कब से स्टूडेंट देखिए 1860 में जो एक अंग्रेज अफसर थे जेम्स विल्सन ने पहला बजट पास किया था। इसी में इनकम टैक्स कानून को जोड़ा गया। देश के पहले बजट में 200 रुपये तक की सालाना कमाई वालों को इनकम टैक्स में छूट दी गई। अभी देश में 1961 आयकर कानून लागू है। इसमें समय समय पर इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। देखिए, देश के पहले बजट में 200 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक की सालाना आय वालों पर 2% और 500 रुपये से ज़्यादा कमाई वालों पर 4% टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया था। इनकम टैक्स कानून में सेना, नौसेना और पुलिस कर्मचारियों को छूट दी गई थी। हालांकि उस समय ज़्यादातर कर्मचारी अंग्रेज ही थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था। हालांकि उस समय ज़्यादातर कर्मचारी अंग्रेज ही थे। सेना के कैप्टन का वेतन 4980 रुपये और नौसेना के लेफ्टिनेंट का 2100 रुपये था। हालांकि इनकम टैक्स का कानून उस समय इसका बहुत विरोध हुआ था। उस समय के मद्रास के गवर्नर सर चार्ल्स टेबलिन ने विरोध किया था। विल्सन का ये कानून ब्रिटेन के इनकम टैक्स कानून की तरह ही था। ब्रिटेन में 1798 में प्रधानमंत्री विलियम पिट ने सेना के खर्च को निकालने के लिए इनकम टैक्स कानून लगाया। स्टूडेंट, देखिए इसकी हिस्ट्री अभी हिंदी में बताया इसके बारे में। देखिए, इन इंडिया दिस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1960 बाय सर जेम्स विल्सन in order to meet the losses sustained by the government on account of the military mutiny of 1857. In 1886,
a separate income tax act was passed. This act remained in force of 1917 with various amendments from time to time. In 1918, a new income tax act was passed and again it was replaced by another new act which was passed in 1922. Income Tax Act of 1922 had become very complicated on account of innumerable amendments. The Government of India therefore referred it to the Law Commission in 1956 with a view to simplify and for the prevention of tax evasion. Income Tax Act 1961 has been brought into force with effect from 1st April 1962. It applies to the whole of India and Sikkim, including Jammu and Kashmir. Since 1962, several amendments of far-reaching nature have been made in the Income Tax Act by the Finance Act every year. स्टूडेंट देखिए इसकी कुछ ये करैक्टरिस्टिक्स हैं. करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स जैसे कि डायरेक्ट टैक्स. इनकम इज ए डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स मीन्स such tax which is paid by a person who bears the tax burden. Central tax. Number 2, income tax is imposed and recovered by the central government. Number 3 आता है tax on total income. Income tax is calculated on total income. Total income is also called taxable income. Total income is calculated according to the provision of the Income Tax Act. Number 4, tax burden. Tax is imposed at the progressive rate on the income of individual and HUF, Hindu undivided family. Therefore, rich person bear more tax burden. Number 5, administration. Tax is imposed and recovered by the Income Tax Department. Income Tax Department workers under the control of Central Board of Direct Taxes, यानी CBDT. Number 6 or last, allocation of amount of income tax. The total amount of income tax recovered by government is allocated among the central government and the state government according to the recommendation of Finance Commission. The state government will not be given any share of income tax revenue. Income tax amount recovered from companies, amount of surcharge, amount of health and education cess. Thank you, student.